अस्सलाम वालेकुम। आज हम तमाम टेंसेस की जितने भी पैसिव वॉइस स्ट्रक्चर्स हैं उनकी बात करेंगे। ठीक है, मैंने हर टेंस में तीन तीन सेंटेंसेस सेलेक्ट किए हैं एक्टिव वॉइस में, और फिर उनके पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे तो हम ब्रीफली इसके रूल्स और हाउ टू चेंज दो सेंटेंसेस इनटू पैसिव वॉइस वो करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला जो टेंस है दैट इज़ सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में इन तीन सेंटेंसेस को देखें एक्टिव वॉइस में। द फर्स्ट वन इज़ आई राइट आर्टिकल्स फॉर द ब्लॉग, नेक्स्ट ही राइट्स नावल्स, एंड देन दे राइट कोड। अब देखिए फर्स्ट सेंटेंस की पैसिव वॉइस को देखें, आई राइट आर्टिकल्स फॉर द ब्लॉग। मैं ऑलरेडी बता भी चुका हूँ पिछले वीडियोज़ में कि जब आप एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते हैं तो सबसे पहले आपने क्या करना है, सेंटेंस को देखना है कि वह ऑब्जेक्ट है या नहीं है। अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो आपने सेंटेंस को फिर चेंज नहीं करना है। हाँ, बाज़ औक़ात चेंज भी होते हैं, हम अपनी तरफ से ऑब्जेक्ट पैदा करते हैं, लेकिन अक्सर सेंटेंसेस में ऑब्जेक्ट्स होना ज़रूरी है। ठीक है, तो आई सब्जेक्ट है, राइट जो है सब वर्ब है, आर्टिकल्स इसमें ऑब्जेक्ट है। फॉर द ब्लॉग जो है ये आप आखिर में लगाएंगे पैसिव वॉइस में। तो सेंटेंस का पैसिव वॉइस इस तरह होगा कि आर्टिकल्स हम सबसे पहले लगाएंगे आर्टिकल्स, और इसके बाद हम आर लगाएंगे क्योंकि ये प्लूरल है, और आर प्रेजेंट फॉर्म है बी वर्ब का। ठीक है, पैसिव वॉइस में हम बी वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म लगाते हैं। बी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म इसलिए हमने लगाया क्योंकि मेन वर्ब जो था ऊपर राइट ये फर्स्ट फॉर्म था। तो जब मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म हो तो बी वर्ब भी फर्स्ट फॉर्म होना चाहिए, और बी वर्ब फर्स्ट फॉर्म इज़ एम आर है, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ और कर चुका हूँ। तो आर्टिकल्स आर और फिर है रिटन बाई मी फॉर द ब्लॉग, ये आखिर में आ जाएगा। ठीक है, दूसरे सेंटेंस को देखें, ही राइट्स नावल्स। नावल्स प्लूरल है, ये ऑब्जेक्ट है, इसको हम पहले लगाएंगे नावल्स, और फिर सेम ऊपर वाले सेंटेंस की तरह इसके बाद आर लगाएंगे, नावल्स आर, और फिर रिटन और बाय हिम, क्योंकि ही जो है सब्जेक्ट है। ये जब पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट की जगह चला जाता है तो फिर इसका ऑब्जेक्टिव केस हिम यूज़ किया जाता है। तीसरे सेंटेंस को देखें, दे राइट कोड। कोड अब सिंगुलर है और ये ऑब्जेक्ट है, ये पैसिव वॉइस में हम सबसे पहले लगाएंगे, और इसके बाद अब बी वर्ब का जो फर्स्ट फॉर्म सिंगुलर के लिए जो यूज़ होता है वो यूज़ करेंगे, और वो इज़ है। ठीक है, सो कोड इज़ और रिटन बाय देम। मैंने तमाम सेंटेंस में जो राइट वर्ब है मेन ये सिर्फ लगाए हैं। तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस के सेंटेंसेस देखे कैसे हमने पैसिव वॉइस में इनको कन्वर्ट किए। दूसरा टेंस जो है देयर इज़ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, या जिसको हम प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं। इसका स्ट्रक्चर इंग्लिश में एक्टिव वॉइस में इस तरह होता है कि इज़ एम आर आता है और फिर मेन वर्ब का एन जी फॉर्म आता है। लेकिन पैसिव वॉइस में जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये बात याद रखिए कि सेम इज़ एम आर को हम वापस लगाएंगे, लेकिन आई एन जी फॉर्म के लिए कंटिन्यूअस टेंस के लिए हम पैसिव वॉइस में बीइंग जो बी वर्ब का एन जी फॉर्म है वो लगाएंगे, एंड दैट इज़ बीइंग, और बाकी मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे। ठीक है, मिसाल के तौर पर फर्स्ट सेंटेंस को देखें, आई एम राइटिंग अ नावल। इसमें सब्जेक्ट आई है, एम राइटिंग वर्ब है, अ नावल इसमें ऑब्जेक्ट है। इसको हम सबसे पहले लगाएंगे ऑब्जेक्ट को तो अ नावल, फिर ये सिंगुलर है तो इसके बाद इज़ लगाएंगे, और अब हम पैसिव वॉइस के लिए बीइंग इस वजह से लगाएंगे क्योंकि मेन वर्ब जो है आईएनजी फॉर्म है, और हमने बी वर्ब पैसिव वॉइस में इसका फॉर्म जो है मेन वर्ब को देख कर करना है। मेन वर्ब आईएनजी फॉर्म है तो बी वर्ब भी आईएनजी फॉर्म होना चाहिए, और वो बीइंग है, और इसके बाद थर्ड फॉर्म मेन वर्ब का रिटन बाय मी। दूसरे सेंटेंस को देखें, ही इज़ राइटिंग अ पोम। अब अ पोम जो है ये ऑब्जेक्ट है, इसको हम पहले लगाते हैं और फिर इसके बाद इज़ लगाते हैं। अ पोम इज़ बीइंग रिटन बाय हिम, ही सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्टिव केस में हिम बन जाता है। They are writing a script. A script is being written by them. तो ये हो गई प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के पैसिव वॉइस सेंटेंसेस। इसके बाद जो टेंस आता है देयर इज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसका स्ट्रक्चर ये है कि हम हैव या हैज़ लगाते हैं और फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं, और फिर ऑब्जेक्ट लगाते हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट लगाते हैं। मिसाल के तौर पर सेंटेंसेस को देखें, आई हैव रिटन 5 बुक्स। तो आई सब्जेक्ट है, हैव रिटन वर्ब है, 5 बुक्स ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट्स को हम सबसे पहले लगाते हैं, सो 5 बुक्स हम पहले लगाएंगे, और इसके बाद हैव फिर लगाएंगे क्योंकि हैव जो है हम प्लूरल के साथ लगाते हैं। लेकिन पैसिव वॉइस में ये बात याद रखें कि हमने बी वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ करना है। क्यों थर्ड फॉर्म यूज़ करना है? क्योंकि एक्टिव वॉइस में मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ हुआ है। तो जब एक्टिव वॉइस में जो भी मेन वर्ब का फॉर्म हो तो उसी फॉर्म को हम देखकर पैसिव वॉइस में बी वर्ब का वही फॉर्म लगाते हैं। अब यहाँ मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म है तो बी वर्ब का भी हम थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे, और वो है बीन। सो 5 बुक्स हैव बीन रिटन बाय मी। दूसरे सेंटेंस को देखें, ही हैज़ रिटन सेवरल आर्टिकल्स। सो सेवरल आर्टिकल्स हैव बीन रिटन बाय हिम।
दे हैव रिटन मैनी सॉन्ग्स, तो मैनी सॉन्ग्स ऑब्जेक्ट है, मैनी सॉन्ग्स हैव बीन। अगर ये वन सॉन्ग होता, मिसाल के तौर पर दे हैव रिटन ए सॉन्ग, तो फिर हम इस तरह करते कि ए सॉन्ग और फिर हैज़ बीन लगाते, क्योंकि ए सॉन्ग जो है ये सिंगुलर होता, फिर तो सिंगुलर के साथ हम हैज़ लगाते हैं। अब यहाँ प्लूरल है तो इस वजह से हमने हैव लगाया, हैव बीन रिटन बाय देम। तो ये हो गए सारे प्रेजेंट टेंस में जो टेंसेस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसके बाद जो टेंस है परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ये हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट नहीं करते, टेक्निकली पॉसिबल है लेकिन नेचुरल नहीं होता। बाज़ लोग इसको भी कन्वर्ट करते हैं, मिसाल के तौर पर एक सेंटेंस में बता रहा हूँ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में आई हैव बीन राइटिंग फॉर 3 आवर्स, इस तरह। तो फिर इसको इस तरह कन्वर्ट किया जाता है कि 3 आवर्स ऑफ राइटिंग हैव बीन डन बाय मी, लेकिन ये आम नहीं है, ये नेचुरल नहीं है, तो इस वजह से हम इसको छोड़ते हैं। तो जितने भी परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस है, प्रेजेंट में, पास्ट में, फ्यूचर में, और फ्यूचर में एक और टेंस जो होता है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, ये हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट नहीं करते। बाकी जो रिमेनिंग 8 टेंसेज है वो कर सकते हैं पैसिव वॉइस में चेंज। अच्छा, नेक्स्ट टेंस की तरफ मूव करते हैं, पास्ट सिंपल टेंस। पास्ट सिंपल टेंस में हम हमेशा सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करते हैं एक्टिव वॉइस में, और जब हम पैसिव वॉइस में इन सेंटेंस को कन्वर्ट करते हैं तो मेन वर्ब सेकंड फॉर्म है, तो मेन वर्ब के लिए बी वर्ब हम पैसिव वॉइस में सेकंड फॉर्म वाज वर लगाते हैं, और बाकी सेम स्ट्रक्चर है। मिसाल के तौर पर आई रोट अ लेटर टू माई फ्रेंड, अब इसका पैसिव वॉइस इस तरह होगा, माई फ्रेंड यहाँ जो है, हाँ, इनमें 2 ऑब्जेक्ट आप कह सकते हैं, एक हो गया अ लेटर, और फिर आप कह सकते हैं कि टू माई फ्रेंड भी आप कह सकते हैं कि ये ऑब्जेक्ट है। अब हम क्या करते हैं, जो फर्स्ट सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट वाला स्ट्रक्चर है उनको फॉलो करके पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं। तो सबसे पहला आई सब्जेक्ट है, रोट वर्ब है, अ लेटर ऑब्जेक्ट है, तो अ लेटर हम पहले लगाते हैं, अ लेटर सिंगुलर है तो इसके बाद हम बी वर्ब का सेकंड फॉर्म वाज लगाएंगे। अ लेटर वाज रिटन टू माई फ्रेंड बाय मी, तो ये इसका पैसिव वॉइस हो गया। दूसरे सेंटेंस को देखें, ही रोट अ बुक लास्ट ईयर, सो अ बुक वाज रिटन बाय हिम लास्ट ईयर। तीसरे सेंटेंस को देखें, दे रोट अ प्ले, A play was written by them। अच्छा, अगर ये प्लेज होते यानी ज़्यादा होते तो फिर हम वर लगाते कि many plays were written by them। तो ये हो गई पास्ट सिंपल टेंस या सिंपल पास्ट टेंस की एक्टिव से पैसिव वॉइस सेंटेंसेस। अच्छा, नेक्स्ट टेंस जो है देयर इज़ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस या पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस। इसमें क्या है, ये बिल्कुल प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की तरह है, वहाँ हम भी पैसिव वॉइस के लिए बीइंग लगाते थे, आईएनजी फॉर्म लगाते थे, यहाँ भी लगाएंगे, लेकिन सिर्फ फ़र्क ये है कि वहाँ बी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एज ए मार यूज़ हुआ था, यहाँ हम बी वर्ब का सेकंड फॉर्म वाज वर यूज़ करेंगे। एक्टिव वॉइस के सेंटेंसेस को देखें, आई वॉज राइटिंग अ पोम एट मिडनाइट, इसका पैसिव वॉइस इस तरह होगा कि अ पोम जो है ये ऑब्जेक्ट है, इसको हम पहले लगाते हैं, अ पोम वाज बीइंग रिटन बाय मी एट मिडनाइट। दूसरे सेंटेंस को देखिए, ही वाज राइटिंग अ नॉवेल लास्ट समर, सो अ नॉवेल वाज बीइंग रिटन बाय हिम लास्ट समर। तीसरे सेंटेंस को देखें, दे वर राइटिंग अ स्क्रीन प्ले, सो अ स्क्रीन प्ले वाज बीइंग रिटन बाय देम। तो ये हो गई पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की पैसिव वॉइस। नेक्स्ट टेंस जो है दैट इज पास्ट परफेक्ट टेंस, और पास्ट परफेक्ट टेंस में तो ऑलरेडी आपको पता है कि हम हेड लगाते हैं और फिर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाते हैं, लेकिन पैसिव वॉइस में फिर हेड वापस लगेगा, और इसके लिए हम इसके बाद पैसिव वॉइस के लिए बीन वर्ब लगेगा जो थर्ड फॉर्म ऑफ बी वर्ब है। थर्ड फॉर्म इस वजह से लगता है कि मेन वर्ब एक्टिव वॉइस में थर्ड फॉर्म है, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, मेरे पिछले जितने भी वीडियोज़ हैं आप देख सकते हैं। सेंटेंसेस की तरफ देखें, आई हैड रिटन द रिपोर्ट बिफोर द मीटिंग, अब इसका पैसिव इस तरह होगा कि द रिपोर्ट हैड बीन रिटन बाय मी बिफोर द मीटिंग, ही हैड रिटन द आर्टिकल बिफोर लंच। आपने सिर्फ सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट देखना है, ऑब्जेक्ट पहले लगाना है, और जितने भी बाकी जो फ्रेजेज हो, मिसाल के तौर बिफोर लंच है, बिफोर द मीटिंग है, तो इसको हम पैसिव वॉइस में भी उसी जगह यानी आखिर में लगाते हैं। सो ही हैड रिटन द आर्टिकल बिफोर लंच, सो द आर्टिकल हैड बीन रिटन बाय हिम बिफोर लंच। थर्ड सेंटेंस को देखें, दे हैड रिटन द स्क्रिप्ट बिफोर फिल्मिंग, सो द स्क्रिप्ट हैड बीन रिटन बाय देम बिफोर फिल्मिंग। तो ये हो गई पास्ट परफेक्ट टेंस। इसका जो नेक्स्ट टेंस है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, उसकी भी हम पैसिव वॉइस नहीं बनाते। तो लेट्स मूव डायरेक्टली टू सिंपल फ्यूचर टेंस। सिंपल फ्यूचर टेंस में ऑलरेडी आपको पता है कि स्ट्रक्चरली एक्टिव वॉइस में हम वेल एंड शैल लगाते हैं, और ये दोनों मॉडल वर्ब्स हैं, लेकिन इसके अलावा जितने भी मॉडल वर्ब्स हैं, चाहे कैन हो, कुड हो, वुड, शुड हो, ये सारे इसी तरीके से हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं। सेंटेंस को देखिए, आई विल राइट अ स्क्रीन प्ले नेक्स्ट ईयर, और दूसरा सेंटेंस है ही विल राइट अ नावल एंड दे विल राइट अ सॉन्ग।
आई विल राइट अ स्क्रीन प्ले नेक्स्ट ईयर, इसको पैसिव वॉइस में आप कैसे कन्वर्ट करेंगे? सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट को हम देखेंगे। ऑब्जेक्ट यहाँ अ स्क्रीन प्ले है, तो ऑब्जेक्ट पहले लगाएंगे और इसके बाद जो मॉडल वर्ब यूज हुआ है वो लगाएंगे। वेल है यहाँ, सो अ स्क्रीन प्ले वेल, और इसके बाद हम बी वर्ब का बी फॉर्म यूज करेंगे। बी फॉर्म जो है ये इसका बेस फॉर्म है, ये इसलिए हमने बी लगाया क्योंकि एक्टिव वॉइस में जो मेन वर्ब है देयर इज बेस फॉर्म। आई विल राइट, राइट जो है ये बेस फॉर्म है। यहाँ फर्स्ट फॉर्म आप इसको नहीं कहेंगे कि हम पैसिव वॉइस में फर्स्ट फॉर्म इज एम आर लगाएं, क्यों? क्योंकि राइट यहाँ बेस फॉर्म है, ठीक है, फर्स्ट फॉर्म है, लेकिन उस तरह फर्स्ट फॉर्म नहीं है जिस तरह सिंपल प्रेजेंट टेंस में था, क्योंकि वहाँ हमने पैसिव वॉइस के लिए इज एम आर यूज़ किया था। यहाँ हम इज एम आर यूज़ नहीं करेंगे, यहाँ बी वर्ब लगाएंगे। और ये आपको कैसे पता चलेगा कि ये बेस फॉर्म है या फर्स्ट फॉर्म है सिंपल प्रेजेंट टेंस का? ये भी ऑलरेडी मैं कर चुका हूँ, वर्ब जो वीडियो है ग्रामर सेक्शन में आप देख सकते हैं। लेकिन यहाँ सिर्फ ये देखिए कि जब भी मॉडल वर्ब्स आ जाए तो मॉडल वर्ब्स के बाद जो फर्स्ट फॉर्म हम लगाते हैं ये बेस फॉर्म होता है, और बी वर्ब का खुद ही बेस फॉर्म बी है। सो अ स्क्रीन प्ले विल बी रिटन बाय मी नेक्स्ट ईयर। दूसरे सेंटेंस को देखिए, ही विल राइट अ नावल विल बी रिटन बाय हिम। तीसरे को देखिए, दे विल राइट अ सॉन्ग विल बी रिटन बाय देम। तो ये हो गया फ्यूचर सिंपल टेंस। इसके बाद जो टेंस है फ्यूचर कंटिन्यूअस, इसको भी हम पैसिव वॉइस में चेंज नहीं कर सकते, तो सीधे हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस चले जाते हैं। इसका स्ट्रक्चर भी इजी है, या हम विल हैव शैल हैव लगाते हैं और फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं, लेकिन फिर पैसिव वॉइस में हैव के बाद वही बीन लगाएंगे थर्ड फॉर्म बी वर्ब का, क्योंकि यहाँ वर्ब जो है ये थर्ड फॉर्म यूज़ हुआ है, ठीक है ना। सेंटेंस को देखिए, आई विल हैव रिटन अ डजन आर्टिकल्स बाय द एंड ऑफ द ईयर। इसका पैसिव वॉइस ये होगा कि अ डजन आर्टिकल्स विल हैव बीन रिटन बाय मी बाय द एंड ऑफ द ईयर। नेक्स्ट सेंटेंस को देखिए, ही विल हैव रिटन सेवरल बुक्स बाय नेक्स्ट समर। पैसिव वॉइस का ये हो गया कि सेवरल बुक्स विल हैव बीन रिटन बाय हिम बाय नेक्स्ट समर। तीसरे सेंटेंस को देखिए, दे विल हैव रिटन मेनी सॉन्ग्स बाय द एंड ऑफ द मंथ। एंड इसका पैसिव वॉइस इस तरह है कि मेनी सॉन्ग्स विल हैव बीन रिटन बाय देम बाय द एंड ऑफ द मंथ। तो ये हो गया फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इसके बाद जो टेंस है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि इसका हम पैसिव वॉइस नहीं बना सकते। तो ये था आज का वीडियो। तमाम टेंसेस का पैसिव वॉइस बनाने का तरीका मैंने आपको समझाया, और इस तरह मैं और भी ऐसे वीडियोस लाऊंगा जिसमें आपको आसान अंदाज में समझाओ कि कैसे हम इंग्लिश की जितनी भी ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स है या जितनी भी कम्प्लेक्सिटीज़ है इंग्लिश ग्रामर में, उसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊँ, चाहे वो एक्टिव वॉइस में हो, पैसिव वॉइस में हो, चाहे डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन में हो, इवन टेंसेस में हो। तो मेरा यूट्यूब चैनल इस तरह देखा करें, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। अगर ये वीडियो अच्छी लगे हो तो इसको लाइक करें, इसके ऊपर कमेंट दें, मुझे अपना फीडबैक दें, ठीक है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।